हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है ऑन द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 31 मई 2022। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम देखेंगे कुछ 10 to 15 न्यूज़ आइटम्स इन ब्रीफ जो कि आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 31 मई 2022। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है आकृति प्रोग्राम। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लॉन्च करने जा रही है आकृति प्रोग्राम इन द विलेजेस अराउंड द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। आकृति स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एनपीसीआईएल ने तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के पास ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है और वहाँ ये असिस्ट कर रहा है अनएम्प्लॉयड यूथ को। आकृति प्रोग्राम में एरियाज ऑफ फोकस हैं वाटर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज। आकृति प्रोग्राम का एम है विलेजेस को एम्पावर करना बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। इस प्रोग्राम के थ्रू रूरल एरियाज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी अबाउट द बार्क टेक्नोलॉजीज, जिससे ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पिम्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अमेंड की है इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ मेजर पेपर प्रोडक्ट्स, जिससे पेपर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट फ्री सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। पिम्स इफेक्टिव होगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 और इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा फॉर इंपोर्टिंग 201 टाइप्स ऑफ पेपर, जैसे कि न्यूज़ प्रिंट, हैंडमेड पेपर, एनवेलप्स एट्सेट्रा। करेंसी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर को पिम्स से एक्सक्लूड किया गया है। पिम्स का मेजर बेनिफिट ये है कि डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री को ये प्रोटेक्ट करेगी बाय एड्रेसिंग कंसर्न्स ऑफ डंपिंग। पिम्स विल चेक रीरूटिंग ऑफ गुड्स थ्रू वेरियस कंट्रीज और प्रमोट करेगी मेक इन इंडिया इन द पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। इंडिया ने रिसीव किए हैं ऑल टाइम हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोज ऑफ $83.57 बिलियन इन 2021-22। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंडिया की टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज 2021-22 में रही हैं सबसे पहले सिंगापुर, उसके बाद यूएस एंड देन इज़ मॉरिशस। टॉप रेसिपिएंट सेक्टर्स जिनमें एफडीआई सबसे ज़्यादा आया है, सबसे पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिसमें 25% है, फॉलोड बाय सर्विसेज एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर जहां पे 12% है। टॉप रेसिपिएंट स्टेट्स जहां पे एफडीआई सबसे ज़्यादा आया है उसमें सबसे पहला है कर्नाटका 38%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 26% एंड दिल्ली 14%। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है व्हाट इज़ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स कार। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट की हैं इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट फर्म्स अंडर द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। गार एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। गार को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2012 बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग बजट सेशन, लेकिन इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन डिले हो गई और इट बिकेम एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। वोडाफोन केस एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर द फ्रेमिंग ऑफ गार रूल्स। आइए जानते हैं क्या पर्पस है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का। इन रूल्स का एम है कि गवर्नमेंट के लॉसेस को रिड्यूस करे, जो इसलिए होते हैं क्योंकि कई कंपनीज एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस मेजर्स प्रैक्टिस करती है। गार रूल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पावर देते हैं कि वो डिनाई करें टैक्स बेनिफिट्स अगर कोई भी डील विदाउट एनी कमर्शियल पर्पस की गई है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस बेनिफिट्स भी डिनाई किए जा सकते हैं अगर डील टैक्स हेवंस में की जाती है और इट इज़ फाउंड कि ये टैक्स अवॉइड करने के लिए की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पेरुम्बक्कम प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट की हैं 1152 हाउसिंग यूनिट्स एट पेरुम्बक्कम प्रोजेक्ट, जो कि बिल्ड की गई हैं यूजिंग प्रीकास्ट सिस्टम। पेरुम्बक्कम इज़ अ प्लेस इन तमिलनाडु। इन 1152 हाउसिंग यूनिट्स को इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु अर्बन हैबिटेट डेवलपमेंट बोर्ड की रीसेटलमेंट साइट जो कि पेरुम्बक्कम में थी। आइए जानते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स क्या है। पेरुम्बक्कम प्रोजेक्ट पार्ट है लाइट हाउस प्रोजेक्ट स्कीम अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जो कि है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। इस स्कीम के अंडर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स
बनाए जाएंगे, इंक्लूडिंग पेरुम्बक्कम प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। इसके अलावा 5 प्रोजेक्ट्स हैं गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में। इन सभी 6 प्रोजेक्ट्स में पेरुम्बक्कम प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु में बन रहा है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स है। आइए अब जानते हैं कि प्रीकास्ट सिस्टम क्या है जिनके बेसिस पर ये यूनिट्स तैयार की गई हैं। प्रीकास्ट सिस्टम में स्ट्रक्चर्स जैसे कि कॉलम्स, बीम, स्लैब्स ये सब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फैक्ट्री में और कंस्ट्रक्शन साइट पर बाद में लाए जाते हैं। प्रीकास्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी के फ़ायदे ये हैं कि इट इंक्लूड्स लो कॉस्ट एंड लेस कंस्ट्रक्शन टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है आईएनएस निर्देशक। इंडियन नेवी के 4 सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट का सेकेंड शिप आईएनएस निर्देशक को लॉन्च किया गया है एट काटुपल्ली इन चेन्नई। आईएनएस निर्देशक को बनाया है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स इन एसोसिएशन विद एल&टी शिप बिल्डिंग। आइए ब्रीफ में देखते हैं क्या फीचर्स है इन सर्वे वेसल्स लार्ज शिप्स के। इनकी मैक्सिमम स्पीड 18 नॉट्स होगी और क्रूज स्पीड 14 नॉट्स। एसवीएल शिप्स रिप्लेस करेंगे संध्या क्लास सर्वे शिप्स को और एसवीएल शिप्स फिटेड होंगे विद न्यू जनरेशन हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट ताकि वो कलेक्ट कर सकें ओशियोनोग्राफिक डेटा। इन एसवीएल्स का प्राइमरी रोल होगा डीप वाटर एंड कोस्टल सर्वेस और सेकेंडरी रोल होगा टू प्रोवाइड लिमिटेड डिफेंस और सर्व करें एज अ हॉस्पिटल शिप्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है आरबीआई नॉर्म्स फॉर सेटिंग अप ऑफ भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स। रिजर्व बैंक ने रिलैक्स कर दिए हैं नॉर्म्स फॉर नॉन बैंकिंग एंटिटीज फॉर सेटिंग अप ऑफ भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स और इस रिलैक्सेशन के बाद जो नेटवर्थ रिक्वायर्ड है वो हो जाएगी ₹25 करोड़। ऐसा आरबीआई ने इसलिए किया है ताकि ज़्यादा लोग एनकरेज हों इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस रिलैक्सेशन से पहले रिक्वायर्ड नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस थी जो अब घटाकर ₹25 करोड़ कर दी गई है। आइए ब्रीफ में देखते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है। बीबीपीएस एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल बिल पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है इंक्लूडिंग रिकरिंग बिल्स। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पेमेंट्स की जा सकती हैं वाया ट्रांसफ़र चेक्स, कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। बीबीपीएस को ओन करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट बीबीपीएस इंटीग्रेटेड है विद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसके बेनिफिट्स हैं कि एक सेंट्रलाइज कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाता है और स्टैंडर्ड बिल पेमेंट एक्सपीरियंस देता है और प्रेस्क्राइब्ड कस्टमर कन्वीनियंस फीस लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आरबीआई के नॉर्म्स फॉर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं नॉर्म्स फॉर फिजिकल इंपोर्ट ऑफ गोल्ड थ्रू इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज या कोई भी ऑथराइज्ड एक्सचेंज बाय क्वालिफाइड ज्वेलर्स। ये एक्सचेंज ऑथराइज होना चाहिए बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा। आइए ब्रीफ में देखते हैं इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है, IIBX क्या है। IIBX को सेटअप करने के लिए बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। IIBX को सेटअप किया गया एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC जो कि है एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट। नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक नेशनल लेवल असेसमेंट सर्वे है जो कि कंडक्ट किया जाता है ताकि इवेलुएट किया जा सके प्रोग्रेस एंड लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। इस सर्वे से पता चलता है कि क्या इफ़ेक्टिवनेस है स्कूल एजुकेशन की और ये हेल्प करता है इन डिवाइसिंग न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़। नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज़ अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT डेवलप करता है असेसमेंट फ्रेमवर्क जो इस सर्वे में असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 कंडक्ट किया गया था इन नवंबर 2021 और इसका सैंपल साइज था 34 लाख स्टूडेंट्स जो लिए गए थे फ्रॉम क्लासेस 3, 5, 8 एंड 10। आइए ब्रीफ में देखते हैं क्या फाइंडिंग्स रही नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने रजिस्टर की है एक डिप इन परफॉर्मेंसेस अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट एंड ग्रेड्स एट द नेशनल लेवल कंपेयर टू द लास्ट अचीवमेंट सर्वे जो किया गया था इन द ईयर 2017। सर्वे से ये भी पता चलता है कि पैंडेमिक ने इफेक्ट किया है टीचिंग एज वेल एज लर्निंग। पंजाब इस सर्वे में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है इंडिया का अक्रॉस ऑल ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट्स।
तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 31 मई 2022। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री नोट्स एंड फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।